क्योंकि कल तक मैंने मोमेंट खत्म कर दिया था, हर तरह का क्वेश्चन आपको बता दिया था, और ये भी कहा था अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल करना। आप लोगों का किसी का कोई कॉल नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से काम पूरा कर रहा हूँ, आप बड़ा सीरियसली लें। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये आपका नया टॉपिक है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें क्या है, इस टॉपिक के अंदर आपको एक टेबल मिलेगी, एक तरफ x मिलेगा, एक तरफ y मिलेगा। वो आपको ये कहेगा कि x y से जुड़ा हुआ है, x y से रिलेटेड है। रिलेशन किस तरह का है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, रिलेशन पैराबोलिक भी हो सकता है, या रिलेशन एज अकॉर्डिंग टू सेटर के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे भी प्रॉब्लम सेट करने वाला प्रॉब्लम सेट करेगा उसके हिसाब से रिलेशन होगा। तो हमें करना क्या है, वो कहेगा एक्स वाई से रिलेटेड है। अगर वो आपसे ये कहता है एक्स वाई से रिलेटेड है और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें स्ट्रेट लाइन तैयार करनी अकॉर्ड इस डेटा से, जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा से। अब स्ट्रेट लाइन कैसे तैयार करोगे, सपोज हमारी स्ट्रेट लाइन इस तरह की है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब ये डेटा स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन तैयार कैसे होगी, वो y आपको देगा टेबल में, वो आपको x भी देगा। तो आपको तैयार करने के लिए क्या निकालना होगा, a और b के मान निकालना होगा, और कुछ नहीं निकालना होता। इस a और b के मान को निकालना, या जिस मेथड से हम निकालते हैं उस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इन a और b के मान को निकालने के लिए ये आपका डेरिवेशन है। देखो इस पेज पर पूरा का पूरा ये डेरिवेशन चल रहा पूरा का पूरा, और इस डेरिवेशन को करने के बाद इसका जो कंक्लूजन होता है वो होती है नॉर्मल इक्वेशन। जैसे ही आप ये दो इक्वेशन निकाल लेते हो तो आपकी नॉर्मल इक्वेशन निकल जाती है। इनकी हेल्प से ही हम ए और बी निकालते हैं। अब मसला ये आता है कि सर ये बताओ ये इक्वेशन बनी कैसे हैं, आपने तो पेज दिखा दिया। देखो ये इक्वेशन बनी कैसे हैं, इसे मैं ड्राइव करूंगा बाद में, लेकिन ये मान के चलना है आपको कि ये जो इक्वेशंस, ये जो टेबल मिलेगी इसमें वो कहेगा आपसे कि ये डेटा स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है, और आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या निकालने होंगे, समझ गए, कांस्टेंट निकालने। और कांस्टेंट कब निकलेंगे, जब इसकी क्या बने, नॉर्मल इक्वेशन। पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं फिर इस डेरिवेशन को समझाऊंगा। अब सुनो आप, देखो जैसे कि मान लिया सपोज करो आपके पास में हमने ये दिया, ये कोई कहता है शॉर्टकट तरीका इन नॉर्मल इक्वेशन को बनाने का, डेरिवेशन तो मैं बताऊंगा अभी, नॉर्मल इक्वेशन को बनाने का शॉर्टकट तरीका देखो आप। देखो अगर वो कहे स्ट्रेट लाइन फिट करनी है तो आप एक काम कर लेना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये लिखना। इसके लिए आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन फिट करने का मतलब क्या है, आपको ए और बी निकालना है, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, नॉर्मल इक्वेशन। वे नॉर्मल इक्वेशन बनाने का शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। आपको ये देखना कि पहले कांस्टेंट में किससे गुना है। जैसे यहाँ पहले कांस्टेंट में किससे गुना है, 1 से, तो पूरी इक्वेशन में 1 से गुना कर दो। जब पूरी इक्वेशन में आप दोनों साइड 1 से गुना करोगे तो इक्वेशन सेम रहेगी। उसके बाद इस इक्वेशन का क्या ले देना, सिग्मा ले देना। क्लियर बात मेरी, तो लेफ्ट में तो सिग्मा वाई रहेगा, और जो सिग्मा किसी कांस्टेंट का, ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, ए किसी ए की वैल्यू निकालनी, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एन, ठीक है ना। और ये बी बाहर आ जाएगा, सिग्मा किस पर रह जाएगा, एक्स पे। फिर अब देखो आप दूसरे कांस्टेंट में किससे गुना है, दूसरा कांस्टेंट बी है, इसमें किससे गुना है, एक्स से, तो पूरी इक्वेशन में एक्स से गुना कर दो और सिग्मा ले लो। इस तरह ये दो इक्वेशन जो बनी है आपकी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के लिए। अब जरूरी स्ट्रेट लाइन फिट करवाए, वो आपसे ये कह सकता है कि आप फिट करिए, क्या फिट करिए, ये इस फॉर्म को फिट करिए, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। अगर ये फिट करनी तो पहले कांस्टेंट में किससे गुणा है, 1 से, तो 1 से गुणा करो, सिग्मा ले। तो जब 1 से गुणा करोगे तो इक्वेशन सेम रहेगी, सिग्मा लेने के बाद ये स्थिति आएगी। इसी तरह बी में किससे गुणा है, एक्स स्क्वायर से गुणा करो और सिग्मा ले दो। ये दो इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन बन गई इस फॉर्म के लिए। इसी तरह अगर कोई फॉर्म ये वाली दे दे, वो ए एक्स प्लस बी बटे एक्स, ये देगा तो पहले कांस्टेंट में किससे गुणा है, एक्स से, तो एक्स से गुणा करो और सिग्मा ले दो इसका। अब हमने पहले क्या करा, इसमें डायरेक्ट सिग्मा ले दिया, तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा, अगर आप डायरेक्ट सिग्मा लोगे तो ये तरीका गलत है। आप कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट के अंदर किससे गुणा है, जिससे कांस्टेंट के अंदर गुणा है उससे करो। यहाँ तो पहले कांस्टेंट में 1 से गुणा थी, इसमें 1 से गुणा थी, तो कोई दिक्कत नहीं आई, सिग्मा लेने पे भी सेम बना रहा। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे तरीका ये गलत है। आपको ये देखो कांस्टेंट में किससे गुणा है, एक्स से, तो एक्स से गुणा करो पहले इक्वेशन के अंदर, फिर सिग्मा लो। इसी तरह दूसरे में किससे गुणा है, 1/x से गुणा करके सिग्मा ले लो। ये दोनों इक्वेशन क्या बनेगी, नॉर्मल इक्वेशन। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है आपका, देखो ये वाला टाइप अगर कहीं दिखाई दे, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी, क्या है इसमें वही पहले कांस्टेंट में एक्स से गुणा है तो एक्स से गुणा करो, सिग्मा ले दो। दूसरे कांस्टेंट में 1 से गुणा है तो इक्वेशन सेम रहेगी, डायरेक्ट सिग्मा से काम चलेगा। याद रखना कभी किसी कांस्टेंट का हम सिग्मा लेते हैं ना तो उसकी जगह एन आ जाता है बस। जैसे सिग्मा यहाँ ऊपर था, सिग्मा ए था, सिग्मा ए लोगे, कांस्टेंट अकेला बच रहा है, एक्स तो कोई है नहीं तो ए एन आ जाए, लिखा जाएगा। इसी तरह अगर कहीं पे इस तरह का दे रखा सवाल,
पहले कांस्टेंट में 1/x से गुणा है तो 1/x से गुणा करो, सिग्मा ले दो। दूसरे में √x से गुणा है तो √x से गुणा करो, सिग्मा ले दो। दोनों इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। इसी तरह ये जो है y = a + bx + cx², इसमें पहले कांस्टेंट में 1 से गुणा है तो डायरेक्ट सिग्मा, दूसरे कांस्टेंट में x से गुणा है तो x से गुणा करके सिग्मा, तीसरे कांस्टेंट में किससे गुणा है x² से तो x² से गुणा करके सिग्मा। अब ये याद रखना, जितने भी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट होंगे इक्वेशन उतनी ही बनेगी। इस इक्वेशन का एक नाम और भी है, पैराबोलिक। अगर कहीं पर क्वेश्चन दे रखा कि पैराबोला फिट करो तो आपको करना क्या है, ये इक्वेशन अंडरस्टूड है, याद रहना चाहिए आपको, उठा लें इससे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसका, हर साल पेपर में आता है, हर बार आता है। अभी इस तरह की आपकी इक्वेशन बन जाएंगी तीनों। नॉर्मल इक्वेशन लिखो और इन्हें सोल्व कर दो। अब देखो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा मैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा था एग्जांपल 2। उसने कहा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इस्तेमाल करो और स्ट्रेट लाइन फिट करो। जब स्ट्रेट लाइन का जिक्र हो गया, अंडरस्टूड है, स्ट्रेट लाइन उठा लो। देखो मैंने उठा ली स्ट्रेट लाइन, ये लिखी हुई ना x + bx, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपको इस्तेमाल करना है। ये इक्वेशन लिखते ही इसके लिए मैंने क्या बना दी, नॉर्मल इक्वेशन। समय नहीं लगने का नॉर्मल इक्वेशन बनाने में। उसने x दे रखा था, y देखा था। अब नॉर्मल इक्वेशन में मुझे यहाँ किसकी जरूरत है, सिग्मा y की, तो सिग्मा y जो निकाल लिया 204। यहाँ जरूरत किसकी है, n कितना है, जितनी वैल्यूज होंगी इसके अंदर 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो n का मान कितना हो गया 5, तो n की जगह 5 रख दिया। b सिग्मा x कितना रहा 15 रख दिया, बन गई इक्वेशन। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन सिग्मा x y चाहिए, ये वाली 748, ठीक है। इस तरह आपको निकालते जाना है 15a। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना। कैलकुलेटर भी कौन सा साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आते हो, उससे सोल्व कर लेना, और सोल्व करके ए और बी के मान निकाल देना, ला के ए और बी के मान वापस इक्वेशन में फिट कर देना। तो ये डेटा आपका फिट हो गया किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। ये है, अगर स्ट्रेट लाइन में वो एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर देता, कहता कि y का मान निकाल लो, और वो पॉइंट कितना दे देता, x = 1.5 देता, तो आप निकाल देते। अगर वो कहता 1.6 पे वैल्यू निकालो, टेबल में तो नहीं है 1.6, आप तो उस पर भी निकाल सकते हो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है, और कैलकुलेटर सोल्व होते हैं। किसी बच्चे पे कैलकुलेटर चलाना नहीं आता तो अपने स्टूडेंट जो अपने साथ वाले उनसे पूछ लो कैलकुलेटर कैसे चलेगा, भाई कैसे इक्वेशन फील्ड होगी। अगर नहीं होगी तो जब कॉलेज खुलेगा तो मैं इन सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ नेट इस पे, इन सब की फोटोकॉपी भी आपको दूंगा और कैलकुलेटर चलाना भी सिखा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इसी तरह का एक क्वेश्चन ये मैंने फिर किया। इसमें क्या कह रहा है, इसे फिट करिए, a + bx² को पहले कांस्टेंट 1 से गुना है, दूसरे में x² से, तो आप क्या करो नॉर्मल इक्वेशन बना दो। देखो ये बना दी मैंने। इन नॉर्मल इक्वेशन को जिन जिन चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो फिल कर दी, हो गया ओके। ठीक हो, ए और बी के मान निकाल दिया, आगे भर दिया, आंसर आ गया, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मैंने लिख दिया सिमिलरली हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, वी कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स अप टू एग्जाम्पल 14 तक सारी क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल 15 देखो यहाँ दे रखा, उसने कहा फिट करिए सेकंड डिग्री पैराबोला, एक तरफ एक्स कॉलम दे रखा था एक वाई। अब सेकंड डिग्री पैराबोला का जिक्र कर दिया, पैराबोला लिखा तो नहीं, तो अंडरस्टूड है, हम लोग ये इक्वेशन उठा लिया हमने, इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन बना दी तीनों की तीनों। अब आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व करेंगे। इसमें सिग्मा x क्या है, सिग्मा y क्या है, सिग्मा x² क्या है, वो सारे यहाँ कॉलम बना के वैल्यूज़ का और सारे सम करके ला के इसके अंदर रख देने हैं और इसे सोल्व कर देना है साइंटिफिक कैलकुलेटर से। ठीक, इस क्वेश्चन को कराने का एक दूसरा कारण भी है मेरा, मैं क्यों करा रहा इस क्वेश्चन, आप अच्छे से देख लो। क्वेश्चन भी इस तरह है और फिर ये इस तरह आगे बढ़ाते चला गया, देखो ठीक है। ये सब ये देखो, इस क्वेश्चन को कराने का मेरा एक कारण भी और भी था। इसमें अलग अलग मेथड दे रखे सोल्व करने के, जैसे ये इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल मेथड दे रखा इस क्वेश्चन को करने का। आपको उससे नहीं करना सवाल, जिस तरह मैंने बताया आपको इस तरह करना। मीन निकालने का फॉर्मूला, अगर मैं मान लिया ये दे रहा x बार इज इक्वल टू, मैं मीन निकालने का फॉर्मूला मान लिया तुम्हें ये दिया सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो आपको ये इस्तेमाल करना। अगर आप ये कहोगे सर मैं तो x बार किताब में तो ऐसे दे रखा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ ये दे रखा फॉर्मूला, तो बेटे ये फॉर्मूला तुम याद करोगे, कोई लाभ नहीं है। बेवजह एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहे हो तुम इस पर, एक्स्ट्रा मेहनत क्या पड़ रही है एक्स्ट्रा मेहनत करने की, जब सिंगल फॉर्मूला पेपर में पूछने का नहीं वो तुमसे कि सिग्मा fx कैसे निकालना, वो तो केवल ये कहेगा मीन चाहिए मुझे, तो मीन आप इस तरह निकाल लो ना, क्यों एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद कर रहे, इस तरह बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कम से कम मेहनत में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ये ध्यान रखना तुम्हें, और सारा याद रहना चाहिए। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का अगर जिक्र है तो उस मेथड को आप इस्तेमाल नहीं करोगे, वो फिट स्ट्रेट लाइन करा डायरेक्ट इससे करो, आप आंसर सब चीज़ ओके आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। अब इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाह रहा, जो यूनिट 4 है वो भी स्टार्ट हो रही है अब आपकी, मैं लिख दिया। वो आंचल त्यागी मैडम हैं जो हमारे मैकेनिकल सेकेंड ईयर में मैथ्स पढ़ा रही हैं, यही मैथ्स 4, उन्होंने यूनिट 4 स्टार्ट किया है। जैसे ही वो अपना लिंक बनाएंगी तो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा वो लिंक, आप उससे हैंड टू हैंड स्टार्ट कर लेना। यूनिट 4 डेली का काम डेली कंप्लीट करना। यूनिट 4 का जो नाम है वो है प्रोबेबिलिटी, तो वे पढ़ाएंगी और आप जो कहती हूँ
उसे तैयार करो साथ के साथ। अगर प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत है, वो डिस्कस कर लेंगे। वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने की, कहीं पे कोई कमी लगेगी तो डिस्कस कर लेना, मुझे कमी लगेगी तो मैं खुद ही बता दूंगा। आप दिक्कत ना मानना, बस करते रहें काम पूरे विश्वास के साथ। आंचल त्यागी मैडम जब फॉरवर्ड करेंगे तो उनका नंबर भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, उनसे आप बात कर लेना। तो मैडम ये दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसे ऐसे बता दो, सब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। सब बच्चे बड़े सीरियसली लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे इसका कि ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनती है। बनती क्या है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सुन लो तेरा। डेरिवेशन पेपर में कई बार आ चुका है। अगर स्ट्रेट लाइन फिट करनी है तो सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन फिट करने का मतलब क्या है। स्ट्रेट लाइन फिट करने का मतलब मैंने क्या लिखा, नाउ फॉर फिटिंग स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, मतलब समझो। मतलब ये है, जैसे ही इस इक्वेशन में आप x को रखो x1 और y को रखो y1, तो टोटल आपस में दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। x की जगह x2 रखोगे, y की जगह y2, तो बराबर आनी चाहिए। तो इस तरह ये n की n वैल्यूज के लिए ये बात फिट होनी चाहिए। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या था, उसने इस बात को इस तरह रीड करके इस तरह रीड कर दिया। उसने y1 y2 ना लिख के क्या कर दिया, yi कर दिया, और ये राइट हैंड साइड पे जो चीज़ है वो लेफ्ट में ले आया। और उसने कहा ये टोटल सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब ये टोटल सम किस पे डिपेंड करेगा, a और b की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब ए और बी की वैल्यू के आधार पे कैसे निकाल लोगे इस टोटल सम को, तो उसे भी ध्यान से देखो आप। इस ए और बी की वैल्यू को जब आप निकालने की कोशिश करोगे तो सिंपल सी बात है, जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके आंसर दो आएंगे, या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो पहले तो उसने क्या कर लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आंसर कैसा निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव। इसी तरह सेकंड टर्म में कर लिया पॉजिटिव। इसी तरह एन तक वो सारे आंसर निकालता रहा, सबका स्क्वायर करता रहा, सबका सम कर लिया, और सारे आंसर कैसे हो गए, पॉजिटिव। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। स्क्वायर करा, उन सबको जोड़ा, और ये क्या बना दिया, एस। शॉर्ट में क्या लिख दिया, ये। अब इसे ही हमें क्या करना है, लीस्ट करना है। ये लीस्ट किसके आधार पे होगा, ए और बी के। अब मैंने, जब तुम फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में थे तब तुम्हें सिखाया गया था, अगर किसी फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल हैं, उसे मैक्सिमम या मिनिमम करना हो तो क्या नियम था कि एक बार ए के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार बी के रेस्पेक्ट में, जिनके हिसाब से मिनिमम करना, जैसे ए और बी के हिसाब से करना। तो इस तरह उसके बाद डेरिवेटिव करने के बाद दोनों को 0 रख लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। जब हम पहला इक्वेशन 0 रखेंगे तो ये -2 ये सब 0 में पहुंच जाएगा। ये इक्वेशन ये बनेगी, सिग्मा अंदर एंटर करेगा, तो आपका पहला नॉर्मल इक्वेशन ड्राइव हो गया। ये आई मैंने इसलिए लगा रखे ताकि पता चल जाए x1 x2 सबके लिए है। आप आई हटा लो तो इस तरह लिख सकते हो। इसी तरह दूसरा इक्वेशन 0 के बराबर रखो। ये दोनों इक्वेशन आपके ए और बी क्या कहलाएंगे, नॉर्मल इक्वेशन। इसका डेरिवेशन सब बच्चों को ध्यान रखना है, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। कोई दिक्कत आई तो मुझे कॉल कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।